So welcome back guys, we are meeting after a long time here and up in the hills here you can see the beautiful mountains and I'm with again Gaurav. लास्ट टाइम हमने रिकॉर्ड किया था वीडियो, मुझे लगता है 1 साल पहले हमने रिकॉर्ड किया होगा, लगभग या 6-7 महीने पहले, 7-8 महीने पहले। तो उसमें हमने बात की थी ग्रुप सी एग्ज़ाम्स की, तो उनको किस प्रकार से एक स्ट्रेटजी के साथ उनको निकाला जा सकता है। तो आज हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे लेकिन कुछ नए अंदाज में। तो नाउ लाइफ है चेंज फॉर गौरव बिकॉज बिफोर दैट ही वाज एन एस्पिरेंट एंड नाउ ही इज़ इनटू जॉब एंड स्टिल आई थिंक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेनी एग्जामिनेशन। या सो the first questions, first I would like to tell you that the kind of things that we're going to cover today, that is his life after job and the kind of how the economic independency brings social independency and essential books for different exams in Uttarakhand and the kind of strategies that we can apply to score good in examinations. So welcome Gaurav. वेलकम सर, थैंक यू। तो मेरा जो पहला क्वेश्चंस आपसे होगा वो होगा बिफोर जॉब एंड आफ्टर जॉब किस प्रकार के चेंजेस आपको देखने को मिले। सर बिफोर जॉब जो था मैं सिर्फ सीमित था लाइब्रेरी तक और अपने कुछ सीमित फ्रेंड्स तक, किताबों तक। अब भी सीमित हूँ ट्रेनिंग तक, लेकिन मजाक की बात है ये। अब थोड़ा एक्सपोजर चेंज हो चुका है। यू मीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स जिनका डिफरेंट बैकग्राउंड है, अपने स्ट्रगल्स हैं और साथ में सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। फ़िलहाल नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, काफ़ी नया एक्सपोजर है गवर्नमेंट्स के बारे में और लोगों के बारे में, उनसे जुड़ने का मौका मिल रहा है, फील्ड पे जाने का मौका मिल रहा है। काफ़ी चीज़ें उत्तराखंड की जो मुझे पहले से नहीं पता थी वो मुझे आजकल पता चल रही हैं धीरे धीरे। तो ये एक टाइप का न्यू एक्सपोजर है मेरे लिए, काइंड ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। बिल्कुल। जो इनिशियल डेज थे आपके ट्रेनिंग के दौरान आपको कैसा महसूस हुआ? बिकॉज एक स्टूडेंट लाइफ से अब अचानक से जॉब मिलती है, उसके बाद अचानक से ट्रेनिंग वहाँ पे आपको करने को मिलती है, तो कुछ ऐसा डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको हुआ? डिफरेंट एक्सपीरियंस सर इन द सेंस ये बोल सकते हैं हम कि जब हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट डे तो सीनियर ऑफिसर्स ने हमको ओरिएंटेशन दी थी, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने हमको इंट्रोडक्शन दिया था, हमारा इंट्रोडक्शन लिया था। तो उस दिन लग रहा था कि यार फाइनली वी हैव अचीव्ड समथिंग। तो यही एक्सपोजर था, नए लोगों को जानने का मौका मिला हमें और नए लोगों से मिले, यही चीज़ें हैं ट्रेनिंग में। अभी फ़िलहाल वी आर स्टिल इनटू स्टूडेंट लाइफ। अभी भी हम स्टूडेंट ही, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो वहाँ ट्रेनिंग की बिना ट्रेनिंग के आप काम नहीं कर सकते हैं। आपको हर चीज़ के बारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये प्रशासन की नौकरी है। तो अभी भी हम ट्रेनिंग में ही है, लेकिन ऐसा है कि लोगों का आपको देखने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। बिल्कुल। जो आपसे मिल रहे हैं कि आपसे अगर जैसे हमारा कहीं डिपार्टमेंट में कोई हमको मिल रहा है तो हमसे बात करते हैं तो उनको लगता है कि इन्होंने एग्ज़ाम निकाला हुआ है, पहुँचे बच्चे भी यहाँ स्ट्रगल किया है। तो यही बातों में वजन भी हो जाता है ना उसके बाद, एक आपकी बातों में वजन हो जाता है। आपको लोगों का थोड़ा, इसको अगर हम शिफ्ट करें थोड़ा लोगों की ओर, नॉर्मल लोगों की ओर, आफ्टर जॉब आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है? जो ही लोग जो आपके पड़ोसी हैं या आसपास के लोग हैं उनका आपको देखने का नज़रिया थोड़ा बदल जाता है, आपकी बातों में वजन आ जाता है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होती है वो कहीं ना कहीं एक सोशल इंडिपेंडेंसी भी लेके आता है। जैसे आपने बोला कि लोग डिफरेंट उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है आपकी तरफ। तो मेरा जो क्वेश्चंस होगा आपके लिए, किस प्रकार से यहाँ पे नॉट ओनली फॉर बॉयज़, इट इज़ ऑल्सो फॉर गर्ल्स, फॉर बोथ। तो व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू गॉट अ जॉब, व्हाट काइंड ऑफ द पर्सपेक्टिव चेंज्ड, लाइक हाउ पीपल स्टार्टेड टॉकिंग टू यू? लोग आपसे किस अलग अंदाज में बात करने लगे? जी सर, सोशल पर्सपेक्टिव लोगों का इस सेंस में चेंज होता है कि आपको लोग एक जिम्मेदार इंसान समझने लगते हैं। बिल्कुल कि आपकी बातों में वजन आता है, ये तो हो ही गया, बातों में वजन तो है ही। आप 4 लोगों के बीच जाके बोलेंगे, रिश्तेदारों के बीच में जाके बोलेंगे तो लोग आपको आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपके घर में भी बातें सुनी जाती हैं। और ये जो नए एक्सपीरियंस जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन हो सकता है ये चीज़ कि जैसे आप जॉब में चले जाते हैं जब, उसके बाद आपका सबसे बड़ा ट्रांजिशन यही रहता है। सबसे अच्छा भी जो मैं कहूँगा, सबसे पॉजिटिव साइड जो इस चीज़ का है कि आप ना एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं। आप परिवार में, दोस्तों में, फ्रेंड्स के बीच में, गांव वालों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में आपको एक सम्मानित है इंसान की तरह देखा जाता है। आपसे काफ़ी चीज़ें लोग एडवाइस लेंगे, आपसे पूछेंगे, आपकी सुनी जाएगी। तो यही चीज़ें रहती हैं इसमें। बिल्कुल। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। अब जानते हैं कि जैसे आपको पता है कि आजकल हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्जामिनेशन फॉर्म निकल रहे हैं,
चाहे वो यूके पीएससी का हो, चाहे आरओ या आरओ का हो, बहुत सारे, और यूके अभी मैंने एसआई का भी मैंने देखा था, बहुत सारे एग्ज़ाम फॉर्म निकल रहे हैं। आप मुझे लगता है कि आप भी शायद बहुत दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन दो यू आर ऑलरेडी इन जॉब, बट यू नो पीपल दे वांट टू गो टुवर्ड एक्सीलेंस, दे वांट टू गेट अ बेटर पोजीशन इन देयर लाइफ. So what are your strategies for clearing those exams if you have applied for any? सर जैसे कि मैंने अप्लाई किया हुआ है. अच्छा. क्योंकि एक्सीलेंस की ओर आप चेस करते हैं तो हर कोई जो जिसके अंदर थोड़ा ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस होते हैं, उसको लगता है अपना पोटेंशियल है आगे को, तो ज़रूर ट्राई करेगा उस चीज़ के लिए भी. तो फिलहाल जो मेरा भी सबसे नियर बाई एग्जामिनेशन है, जो मेरा भी उसका प्रोसेस चल रहा है, आरओ या आरओ का, रेवेन्यू रिव्यूइंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यूइंग ऑफिसर, सेक्रेटरीट में और भी डिपार्टमेंट्स में उसमें पोस्ट है. तो उसका प्री हो चुका है, उसका प्री एग्जामिनेशन. तो प्री एग्जामिनेशन मेरा क्लियर हुआ है, काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ है. अच्छा. कट ऑफ से 120 प्लस मार्क्स मेरे हैं उसमें. कट ऑफ कितनी थी उसके? कट ऑफ उसके 107 अच्छा थी जनरल की, तो मेरे 120 प्लस हैं. तो इवन दो बहुत अच्छी तैयारी मेरी थी नहीं, क्योंकि जॉब के साथ में दे रहा था एग्जामिनेशन, लेकिन ऐसा रहता है आपकी पुरानी तैयारी काम आ जाती है कई बार, आपने पुराना पढ़ा काम आ जाता है, तो वही मेरे साथ हुआ है. तो इस बेस पे मैं बताना चाहूँगा, अभी इसे जिन लोगों का प्री क्लियर हुआ है ना, उन लोगों को मेंस के लिए अभी स्पेसिफिकली काफ़ी ना तो ग्रुप से थोड़ा अलग तैयारी करनी चाहिए. अलग तैयारी में क्या है, आप हिंदी ड्राफ्टिंग का पेपर आता है. पहले इसका पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ. 200 नंबर की जीएस आती है आरओ मेंस में. 200 नंबर की जीएस है, वो एटलीस्ट वो तो सबको ही पता होगा. ऑब्जेक्टिव उत्तराखंड, जीएस, जीके, सारी चीज़ें आएंगी उसमें, मिसलिनियस चीज़ें आएंगी उसमें. वो तो जो आपकी तैयारी चल रही है ना, उसी पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, थोड़ा सा और डीप जाना है किताबों में, वही चीज़ें. बाकी इसमें दो चीज़ें नहीं क्या आती हैं, ये ग्रुप सी से इसलिए डिफरेंट है कि इसमें आपका रिटर्न का भी थोड़ा रहता है. रिटर्न का क्या रहता है, आपका मेंस में ऐसे रहेगा 100 नंबर का. अब ऐसे सर ऐसा है कि आप एक दिन में तो कर नहीं सकते हो, आपको ओवर द टाइम इसके लिए एक्सपोजर लेना पड़ेगा. आपको किताबों की ओर जाना पड़ेगा, वेरियस इंटरव्यूज़ देखने पड़ेंगे, बहुत सारे यूट्यूब से देखना पड़ेगा, अपना एक ना थिंकिंग का पैटर्न देखना पड़ता है उसमें. और आपको ऐसे में ये भी है कि आपको लिखना कैसे है, क्या लिखना है. ये यूकेपीसीएस का ऐसा है कि स्पेसिफाइड उसके वो हैं, बिल्कुल ऐसे के ना स्पेसिफाइड, उसमें 2-3 टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण है और चीज़ें हैं, गरीबी, बेरोजगारी, वो डिफरेंट टॉपिक्स आपको सिलेबस देख के पता चल जाएगा उसको. आपको उन्हीं सिलेबस को उसी थीम पे डिफरेंट एसेस तैयार करने हैं. उसकी बॉडी क्या होनी चाहिए, इंट्रो क्या होना चाहिए, आपने कहाँ पर क्या लिखना है, और सेट पैटर्न्स आपके हो सकते हैं कि आपको कुछ चीज़ें पता है, किसी के कोड्स पता हैं, या आपको कुछ फैक्ट्स पता हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस फैक्ट को मैं इतने सारे टॉपिक्स पे कवर कर सकता हूँ, यहाँ डाल सकता हूँ. ये टॉपिक आ गया तो मैं इसमें ये चीज़ें डाल दूंगा. कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी कॉमन होंगी सब चीज़ों में. बहुत चीज़ें ऐसी होंगी आप कॉमन कर दोगे उसमें, जो आपने कोर्स लिखे हैं या कोई फैक्ट लिखा है, गरीबी दर इतनी है, इतना % है, सर्वे के आंकड़ों के अनुसार ये इतना है, इस सर्वे में ये आया है, तो आप ये चीज़ें डाल सकते हैं. ये आपका ऐसे का हो गया. इसके अलावा बुक्स जो ऐसे के लिए परीक्षा मंथन की अच्छी बुक है. आप निबंध दृष्टि भी देख सकते हैं, दृष्टि की, हालांकि वो थोड़ा हाई लेवल की है, लेकिन अगर आप समझ सकते हैं तो वो भी अच्छा है. बाकी आप प्रैक्टिस करके किसी ना किसी को अपना ऐसे दिखाइए, क्योंकि आप खुद से लिखेंगे आपको पता नहीं चलेगा आप अच्छा लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं. कोई ऐसा व्यक्ति आपका टीचर हो सकते हैं, आपके कोई सीनियर्स हो सकते हैं, जिनको अच्छा नॉलेज है, आप लिख के उनको दिखाते रहिए कि ऐसे कैसा हो रहा है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, तो आपको एक्सेस कर लेंगे उस मामले में ना. तो दूसरा इसमें रहता है हिंदी ड्राफ्टिंग का. हिंदी ड्राफ्टिंग है 100 नंबर की. उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स लिखने पड़ते हैं, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, इस टाइप के. तो उनके एक फिक्स पैटर्न्स होते हैं कि आपको कहाँ पर क्या लिखना है, कैसे उसमें क्या आएगा, उसकी भाषा शैली क्या होनी चाहिए, आप किस सेट पैटर्न पे उसको लिख रहे हैं. तो उसके लिए बुक्स से मैं ज़रूरी पहले भी कहता हूँ, हाइब्रिड मॉडल जो मेरा है, आपको अभी भी यूट्यूब पे जाना है. एक तर्कश भाई एस कुमार सर हैं यूट्यूब पे, वो यूपी में DSP की रैंक पे हैं अभी. अच्छा. तो उनका बहुत बढ़िया चैनल है, बहुत बढ़िया, उन्होंने फ्री में गाइड किया हुआ है बच्चों को. तो वो आपको ड्राफ्टिंग पे काफ़ी अच्छा नॉलेज दे देंगे. उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पे, तर्कश भाई एस कुमार करके. उनका टेलीग्राम चैनल भी, उसमें उन्होंने काफ़ी कंटेंट डाला हुआ है, और बुक्स भी हैं उनकी. तो बुक्स भी आप देख सकते हैं, और सारा उसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा. तो उससे आप ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं. 200 नंबर का ये हो गया. और अभी फिलहाल जो थोड़ा भी अपर पीसेस की ओर देख रहे हैं, जिनकी तैयारी है उस लेवल की, जो उस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है. खुशखबरी इस सेंस में ये है कि 200 नंबर की जो हमारी वो आती थी, मैथ्स और एप्टीट्यूड का पेपर था, उसको भी हटा दिया है. क्योंकि उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता है बहुत लोगों का ये पोर्शन थोड़ा सा वीक होता है. अब मैं फिर से ये सबको वीक होता है ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो आर्ट साइड वाले होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत पड़ जाती है. पिछली बार जो मेंस हुआ था, मेरे काफ़ी साथियों ने दिया था, तो उनका कहना ये था कि उनके लिए वो चीज़ें टफ पड़ी थी. तो यूकेपीसीएस आयोग ने क्या किया इस बार, शासन ने, उन्होंने 200 नंबर का पेपर हटा दिया, उसकी जगह 200 नंबर के 2 उत्तराखंड के पेपर डाल दिए. अब जो जिनकी
उत्तराखंड जो की उत्तराखंड की, क्योंकि देखिए सर उत्तराखंड में जो तैयारी करता है उत्तराखंड उसकी अच्छी होती है, उसकी स्ट्रांग हाँ। होती है, उसका प्लस पॉइंट है। हाँ तो 200 नंबर के उन्होंने 2 पेपर डाल दिए हाँ, उसमें। बिल्कुल। उसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और वेरियस कल्चर से रिलेटेड 2 पेपर होंगे जिसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना कल्चर है उत्तराखंड का। जो बाहरी लोग हैं उनको थोड़ा सा लॉस हो चुका है इस मामले में, क्योंकि हाँ। यूपी और दिल्ली साइड के जो लोग डालते थे पहले से फॉर्म है ना, तो हाँ। उनको ईजी पड़ जाता था। उनको ईजी नहीं पड़ेगा, उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। Because तो जो हमारे वोकल फॉर लोकल वाला नारा है हाँ। वो कहीं बहुत सही हद साबित हो रहा है कहीं तक पे। सही साबित हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा यूकेएसआई भी आया है, जो यूकेएसआई की हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो उसके लिए फिजिकल की आप तैयारी कर लीजिए। मेरा भी थोड़ा फिजिकल आजकल थोड़ा ऐसा ही चल रहा है, तो मैं भी कोशिश करूंगा अभी सुधारने की अभी आगे को। हाँ। तो आपका फिजिकल सही होना चाहिए, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दीजिए। हाँ। और इसके अलावा उसमें आपको मैथ्स रीजनिंग का थोड़ा स्पेशल रहता है। उसमें 100 नंबर की हिंदी है, हिंदी तो आपको पढ़नी है। वही आपकी ग्रामर वामर सब चीज़ें आएंगी। बुक्स वही हैं, राजपाल सिंह की बुक है, उससे आप बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी वेरियस बुक्स भी हैं आपके पास हैं। तो ये चीज़ें आपकी एसआई में होगी। 80 नंबर की आपकी जीएस आएगी। जीएस आपको अच्छे से तैयार करनी है। 50 नंबर की आपकी रीजनिंग है वो तैयार करनी है। फिर आपकी मैथ्स आएगी, मैथ्स को आपने अच्छे से तैयार करना है। और मैथ्स इसमें अच्छे लेवल की आएगी, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है और काफ़ी टाइम बाद आ रही है, तो मैथ्स भी अच्छे लेवल की आएगी। तो आपको इसके लिए ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। तो जिसका मैथ्स बैकग्राउंड है, बीएससी या 12th टाइम पे जो पीसीएम रही है, तो उनको ज़्यादा एडवांटेज है। बाकी आर्ट साइड वाले भी कर सकते हैं तैयारी, अभी टाइम बहुत है इसमें, क्योंकि फिलहाल आपने देख लिया कल आचार संहिता लग गई, तो बिल्कुल काफ़ी टाइम है अभी तैयारी करने के लिए। तो नहीं फॉर्म आता। तो गौरव, जो मेरा दूसरा आपसे क्वेश्चन होगा, शायद पिछले वाले जो एपिसोड वीडियो में हमने शायद मैंने पूछा होगा कि जैसे बहुत सारे मेरे साथी लोग हैं और बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो जिनका नॉलेज पोर्शन तो बहुत अच्छा होता है, मतलब उनसे किसी बारे में बात करो, पूछ लेंगे तो वो बता लेंगे किसी भी बारे में। लेकिन जैसे वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो पता नहीं एग्ज़ाम प्रेशर कहेंगे या जो भी है, तो उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इस टॉपिक के बारे में, क्या कहना चाहोगे? जी सर, मैं खुद भी बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, इनका बहुत अच्छा नॉलेज है। उनको आप कोई भी टॉपिक बोल दीजिए, बहुत अच्छा एलोबरेट करते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम की ना, एक होता है आपको नॉलेज होना, एक होता है आपको एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट समझना, उसकी नीड्स क्या है, एग्ज़ाम की नीड क्या है, एग्ज़ाम आपसे पूछ क्या रहा है। यहाँ आपसे आपका नॉलेज एलोबरेशन नहीं पूछा जा रहा है, आपका इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ये ग्रुप सी का पेपर है। आपको इसमें 2 घंटे में अपना सारा जितना आता है आपको सारा उड़ेल लेना पेपर में। हाँ, बिल्कुल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक एग्जाम एप्टीट्यूड होता है। आपको नॉलेज भले कम होगी, लेकिन आपका एप्टीट्यूड अगर वो डेवलप हो गया ना एक बार, तो आप ना काफ़ी अच्छा कर लोगे। इसके लिए आता है कि मैं फिर से इस बात पे फोकस करूंगा, मतलब जोर दूंगा कि आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देने चाहिए। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, आप 1-2 साल से तैयारी में हैं, तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर करके दीजिए। आजकल तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स अवेलेबल हैं। आपको वैसे ऑनलाइन तो देने चाहिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम से पहले जैसे 2 घंटे का पेपर होता है, तो आपको 2 घंटे कहीं शांत एनवायरनमेंट में बैठ के, हाथ में जो ओमार सीट होती है मिल जाती है मार्केट में, उसी एनवायरनमेंट बनाइए, पूरा एग्जाम फॉर्म फिल कीजिए उसको पूरा, और उसी में आप पेपर लगाइए, प्रिंट आउट निकालिए, जो भी आपका मॉक टेस्ट है उसको लगाइए आप। तो उससे क्या होता है ना, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या होता है, और कुछ चीज़ें आपको ओवर द टाइम आएंगी एग्जाम एप्टीट्यूड में से। आपको कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करना है, आप किस हिसाब से सोचते हैं, आपका सोचने का तरीका, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप उस क्वेश्चन पे एग्जैक्टली, क्योंकि आंसर सही बात तो मैं सर में बताऊँ, जो 80+ मार्क्स होते हैं उत्तराखंड में, वो कुछ किसी को नहीं आते हैं। 80 क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता ग्रुप सी के जैसे पेपर आजकल बन रहे हैं, 80 क्वेश्चन किसी को आ जाए ऐसा इम्पॉसिबल है। मैक्सिमम जो बहुत अच्छी तैयारी वाले बच्चे होंगे 60, 65, 70 इतने ही उनको आ पाएंगे, वो भी गैस करके, और जो उनको आते हैं उनको मिला के मैं बोल रहा हूँ 60, 65, 70 के एजुकेटेड जो गैस करते हैं। उसके ऊपर का ना चीज़ें आपको फिर वही होता है, थोड़ा सा आपका दिन होता है 5-10 क्वेश्चन में, थोड़ा आपका लक फैक्टर काम करता है, और थोड़ा आपका नॉलेज होती है ना, जो सर बहुत टाइम बाद आपने पढ़े होती चीज़ें, और आप यहाँ से कनेक्ट कर पाते हो, यहाँ से वहाँ से स्टोरी लेके आते हो बैग में, तो वो चीज़ें आपको कनेक्ट करनी है। और मॉक टेस्ट देना, थोड़ा सा ये भी बोलना चाहूँगा सर, मैंने खुद भी ऐसा नोटिस किया है और खुद भी फील किया है ऐसा, कि आपको ना थोड़ा सा लक फैक्टर भी चाहिए एग्जाम में। सो एज यू टॉक्ड अबाउट दैट लक फैक्टर, Yes, sir. एंड आई हैव सीन पीपल हु टॉक अबाउट ओनली द हार्ड वर्क पेज। Yeah. तो आपको लगता है कि हार्ड वर्क के साथ बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट हैं हमारे, मतलब आसपास बहुत सारी चीज़ें, वो आपका दिन हो सकता है, आपने लक के बारे में वो हो सकता है, और हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा एक इनहेरेंटली हमारे पास एक शार्प माइंड रहता है बहुत सारे लोगों के अंदर, कि वो उनको एक बार पढ़ने में याद हो जाता है। तो आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपको लगा कि ये दिन था इसलिए मेरा एग्ज़ाम निकल गया उस दिन? मेहनत तो चलो है ही है, वो तो खैर मेहनत वालों के साथ ही भगवान रहता है। सर इस मामले में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लक फैक्टर उनका ही काम आएगा जिनका हार्ड वर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई अगर सीधे एग्जाम में जाके बैठ रहा है और कह रहा है मेरा लक अच्छा है, मैं 100 क्वेश्चन मार दूंगा मेरा हो जाएगा, ये तो इम्पॉसिबल है।
आप मेहनत कर रहे हैं, आप एक लेवल तक आ चुके हैं, इसके लिए ना एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, उस थ्रेशोल्ड लिमिट तक सबको जाना है। वो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 60-65 नंबर की, वो तो जाना ही जाना है कि आपको इतना तो आना ही चाहिए, उसके ऊपर लग काम करेगा आपका, उससे फिर नीचे लग नहीं होता। 60-65-70 क्वेश्चन जब आपको आते हैं ना, उसके बाद से जो फिर जो आपका गैस वर्क होता है, इंटेलिजेंट गैस कहते हैं, वो भी तब आएगा जब जब आपने पढ़ा होगा, वो तभी आपका वही है, उसको लग कहते हैं। ज्यादा लग ये नहीं कि वो एग्जाम में गया और 100 तुक्के मार दिया और उसका एग्जाम हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। लक फैक्टर ये क्या, उस दिन आपका दिन कैसा, कई बार ऐसा होता है ना, आपकी चीजें आप दो तीन चीजों में कंफ्यूज हो रहे होते हो आप, कुछ चीज आप सोच रहे होते हो और होता कुछ और है, यार आपने क्वेश्चन पढ़ने में उसको गलत पढ़ लिया, मिस इंटरप्रेट कर दिया उसको, उस चीज को ना, तो सबसे दिक्कत तो ये है इस चीज में। बाकी लक फैक्टर ये सर, मेरे मामले में बोलना चाहूंगा, जो RO का एग्जाम हुआ है रिसेंटली, जो प्री एग्जाम हुआ है, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मेरी तैयारी बिल्कुल थी नहीं। मैं फील्ड ट्रेनिंग पे था, धारचूला 2-3 महीने था मैं उस टाइम पे, तो वहाँ से मैं हल्द्वानी गया हुआ था एक दिन पहले एग्जाम देने, तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि कट ऑफ के आसपास आ जाऊंगा, बट इतने अच्छे मार्क्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो वही होता है, वो इंटेलिजेंस गेस थोड़े आप क्वेश्चंस में आपके रहते हैं। यहाँ तक कि जो GS वाला पोर्शन है उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए थे। यहाँ मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैथ्स रीजनिंग वाले क्वेश्चन में मेरी थोड़ी प्रैक्टिस कम थी, तो थोड़ा मेरे से एरर ज़्यादा हो गई थी, नंबर उसमें मेरे कम हुए, लेकिन GS में मैंने बहुत अच्छे नंबर खींच लिए थे। तो आपका उसी दिन थोड़ा वो होता है ना कि आपका अलग होता है, आपने कर लिया। और मेरे साथ एक पॉजिटिव फैक्टर ये भी है कि जैसे आप जॉब में आ जाते हो ना, आप पे ना एक जो प्रेशर होता है, जो एक बेरोजगार एस्पिरेंट दे रहा होता है, हाँ। वो प्रेशर मेरे पे बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल सबसे बड़ा एक फैक्टर जो मेरे को लगता है कि जो मेरे अभी भी, मैं तैयारी में नहीं होती अच्छी, लेकिन तब भी मेरी मतलब ग्रुप सी की तैयारी में नहीं हूँ, फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स बन रहे हैं लगातार। एग्जाम अभी 31 दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था, उसमें भी मैंने दे दिया था एग्जाम, तो उसमें मेरे 80 के आसपास अच्छे नंबर बन रहे हैं मतलब। तो ये इसका फैक्टर यही काम करता है कि आप पे प्रेशर बिल्कुल नहीं होता ना, तो आप ज़्यादा वो लोड नहीं लेते हो। आपको जो आ रहा होता है, आप उसको जो सोच रहे होता आप बेझिझक लगा देते हो, धड़ल्ले से लगा देते हो एग्जाम में, तो वो आपका ना पॉजिटिव साइड में काम कर जाता है। यही चीज़ें जो मेरे को लगता था, जो मेरा पिछली बार का वीडियो का पेपर था, वहाँ तैयारी बहुत अच्छी थी, मेहनत बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्जाम में जाके थोड़ा प्रेशर हो जाता है ना कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, इतना तो करना ही करना है, तब मुझे ये मिलेगा। इस चक्कर में कई बार आपकी चीज़ें खराब हो जाती है, तो ये सब चीज़ें ओवरऑल चीज़ें आती हैं आपकी। तो ये लक मेरे फैक्टर को इस तरह से भी बोला जा सकता है। प्रेशर हैंडलिंग बहुत जरूरी है। प्रेशर हैंडल बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि प्रेशर अगर आपको हैंडल करना नहीं आता है, वहाँ मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे चोक कर जाते हैं। जैसे मेरे केस में चोक नहीं हुआ था, मेरा ऐसा होता है कि थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेशंस हो गई थी, मिला मुझे तब भी, लेकिन थोड़ा जो मैं चाहता था वो नहीं मिला मुझे। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत जो आपने बताया था, बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ जाके एकदम चोक हो जाते हैं, उनके ब्लैंक हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पैर कांप रहे हैं। तो ये चीजें आपको ओवरकम करनी ही पड़ेंगी। एग्जाम का फेयर तो हटाना ही पड़ेगा, वो सब तो होता है। फेयर जो टॉपर भी होगा ना उस एग्जाम का, वो भी जाके थोड़ा ना हिलेगा एक बार देख के, यार पेपर ऐसा है, वो भी होता है। बस आपको टैकल करना सीखना है, वो आप मॉक टेस्ट के थ्रू और थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका जितना नॉलेज बढ़ेगा उसके थ्रू आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो गौरव, ऐसी कौन सी 3-4 बुक आप बताना चाहोगे जो मस्ट रीड है? मतलब वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा जितनी ज़्यादा बुक पढ़ सकते हैं वो अलग बात है, वो पढ़। तो ऑडियंस को आप प्लीज़ बताइए। तो जैसा कि उत्तराखंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ग्रुप सी और उससे रिलेटेड थोड़े ऊपर के एग्जामिनेशन। तो ग्रुप सी में सबसे पहले आपको जो नए एस्पिरेंट देख रहे हैं उनको सबसे पहले परीक्षावाणी तैयार करनी चाहिए। परीक्षावाणी का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन देख रहा था, उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें दी हुई है, मतलब ना अपडेट कर दिया उसको, मैंने वाली ली नहीं, थोड़ा देख रहा था। तो परीक्षावाणी आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, प्लस आपको YouTube की ओर फिर से जाना है। YouTube में आपको कोई ना कोई अच्छी प्लेलिस्ट देखनी है, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत लोग पढ़ाने, तो बोलने की जरूरत भी नहीं है। आप अगर उत्तराखंड में आ रहे हो तो आपको वैसे ही बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो आपको ये चीज़ें तैयार करनी है। अगर बता पाओ कि जहाँ से आपने पढ़ा हो। स्टडी विद योगेश सर से आप शुरू कर सकते हो, बहुत अच्छा चैनल है। जो नए एक्सपीरियंस है मैं तो बोलूँगा आप आँख बंद करके उनकी ओर चले जाइए फिलहाल, क्योंकि आपका बेस बन जाएगा ना। आपको चीज़ें पता नहीं है, जैसे आपको कहीं जाना है तो आपको कोई तो गाइड करेगा ना कि आप इस रास्ते पे चले जाओ, इस रास्ते से होकर जाते हो। फिर आप जाना ना जाना कहाँ रास्ते तक आप पहुंच रहे हो, आप पहुंच पा रहे हो, थक जा रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। ना आपको कोई रास्ता बताने वाला होना चाहिए ना कि आप यहाँ इस रास्ते जाइए, यहाँ आप यहाँ पहुंच जाओगे, आपकी मंजिल सामने। तो ऐसा कोई बहुत सारे चैनल है, स्टडी विद योगेश सर हैं, बाकी देवभूमि, करियर पॉइंट, उन लोगों ने भी अच्छा पढ़ा है, और लोग भी बहुत सारे हैं, अब सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है सर। वो आप आजकल तो बच्चे वैसे भी बहुत एक्स्ट्रा फॉरवर्ड हो चुके हैं, सबको पता ही रहता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी बुक्स आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट, लेकिन आप तब पढ़े जब आपका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर होगी। लूसेंट पे क्या है ना, लूसेंट में आपको कभी ये नहीं मिलेगा कि आपको सारे मतलब इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी, आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे लूसेंट पढ़ के। लूसेंट आपने पढ़नी है एज ए रिवीजन बुक, आपको सब चीजें आती हैं। आप एग्जाम से पहले को खोल के देख रहे हो इसमें क्या रिवीजन पॉइंट है, इसमें क्या पॉइंट है, इसमें क्या रिवाइज, क्योंकि इसमें सारे ना फैक्ट्स का भंडार है लूसेंट। बिल्कुल, लेकिन आपको उसके लिए फैक्ट्स पढ़ने से पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट की ओर जाना चाहिए।
जैसे इस बार जो पेपर हुआ था 31 दिसंबर वाला पीडीओ का, उसमें इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन। मतलब जिसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ना वही कर सकता है उन क्वेश्चन को, क्योंकि उसमें तुक्के भी नहीं मारे जा सकते उन्होंने। जैसे यूपीएससी में नहीं आते कूट वाले क्वेश्चन होते हैं कि इनमें से कितने सही हैं, 1 और 2 सही हैं, 3 और 4 सही है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए। तो आपको अच्छे लेवल से पढ़ना है, इकोनॉमी आपको पढ़नी है, अच्छे लेवल पे पढ़नी है। पहले इकोनॉमी उत्तराखंड में आती नहीं थी, अब इकोनॉमी के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे थे। अब जिन्होंने पढ़ी नहीं की वो क्या करेंगे उसमें। आपसे बहुत अच्छे टर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपसे पूछा जा रहा है, आपसे वहाँ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का एप्लीकेशन और भी चीज़ें बहुत पूछी जा रही हैं जो मतलब नॉर्मल लोग कम पढ़ते हैं। उनको थोड़ा बहुत हल्की फुल्की डेफिनेशन पढ़ ली, उस चीज़ों में छोड़ देते हैं ग्रुप्स में। तो आपने अब ये नहीं करना है, आपने एक जीएस पढ़नी है तो बहुत अच्छे लेवल पे पढ़नी है। आप उसके लिए एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए आप। अगर आप कोई नए एस्पिरेंट है, आप उत्तराखंड की ग्रुप सी की तैयारी करें तो ग्रुप सी अब इतना इजी रह नहीं गया कि आप लूसेंट पढ़ेंगे और आपका ग्रुप से निकल जाएगा, ये भी नहीं है। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स आते हैं जिनका बड़े बड़े एग्जाम्स में होता है, वो लोग भी नीचे की ओर आते हैं। तो इसमें फाइट ना बहुत अच्छी रहती है, ग्रुप सी में बहुत अच्छी लेवल की फाइट रहती है। तो आपको जीएस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से बढ़ाना है। उत्तराखंड में आपको 2-3 किताबों से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। एक आप परीक्षावाणी पढ़िए, एक आप बीएसएनए की पढ़िए, अपडेटेड वर्जन दोनों की। बाकी आपको थोड़ा वैसे एलिबोरेटेड पढ़ना है तो आप अजय रावत पढ़ सकते हैं, थोड़ी बलोदी सर की किताब अच्छी है, वो देख सकते हैं, यशवंत कटोच देख सकते हैं। लेकिन ये बात की चीजें आपको 2 किताबों पे फोकस करना है। लिमिटेड रिसोर्स रखिए, आप रिवाइज करते रहिए उनको। और ऐसा है कि जैसे हम उत्तराखंड के तो इतने हमको ना एक्सपोजर वैसे ही सोशल मीडिया से मिल जाता है आजकल ना, कि आप किसी रैंडम जैसे काफल ट्री करके एक वेबसाइट है, बिल्कुल, उसमें ना आपको मतलब उत्तराखंड से रिलेटेड काफी अलग अलग चीजें जानने को मिलती हैं। बहुत सारी यहाँ के मंदिरों के बारे में बात होती है। तो आपको ना थोड़ा सा बुक्स के बाहर भी आपको चीज़ें एक्वायर करनी है, नॉलेज एक्वायर करना है। बुक्स के बाहर आपको कहाँ क्या मिल रहा है, कहीं सोशल मीडिया पे आप पेज फॉलो कर लीजिए कहीं का, उसमें आपको डिफरेंट व्लॉग्स बनाते हैं आजकल बहुत सारे लोग। जैसे आप ही बहुत अच्छा काम कर रहे हो व्लॉग्स बनाने में, आप भी इधर उधर जाते रहते हो, तो आप सर का चैनल देख लो, उसमें भी आपको उत्तराखंड पिथौरागढ़ स्पेसिफाइड बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। सर भी काफ़ी अच्छी बताते हैं। तो अब ऐसे ओवरऑल आपको ऑलराउंडर बनना है और बाकी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम का, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ये भी देखा है कि एग्जाम के रिलेटेड में अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपको ये भी नहीं करना है, आप थोड़ा अपना एंजॉय भी कीजिए, माइंड को हल्का रखिए, सुबह सुबह योगा कीजिए, दौड़ने जाइए, एक्सरसाइज कीजिए अपनी, वो बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ पे भी अपना ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस को आजकल है वो है थोड़ा मेंटल हेल्थ उनकी खराब हो जाती है। मेंटल हेल्थ ऐसा है कि उन दिन भर पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, तो खाना पीना उतना हो नहीं पाता है, क्योंकि स्ट्रगल की लाइफ सबकी रहती है। तो थोड़ा सा अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, फिजिकल हेल्थ अपनी सही रखिए, और बाकी आप तैयारी करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करेंगे तो कॉम्पिटिटिवनेस भी ज़्यादा, बाकी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा लोड लेना नहीं है। मतलब आपको लोड लोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आना, आपको प्रेशर हैंडल करना सीखना है। बाकी मेहनत आप करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में ज़रूर सिलेक्शन होगा। बिल्कुल। जैसे आप देख रहे होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। आप जैसे आसपास देखिए कितने सारे सुंदर सा यहाँ पे पहाड़ में दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन होगा कि हाउ ग्रेटफुल आर यू टू बी टू बॉर्न हेयर एंड ब्रॉट अप हेयर। आप कितना ज़्यादा ग्रेटफुल हो यहाँ उत्तराखंड में? सर ये तो वही बात होगी, उत्तराखंड में पैदा होना मेरे हिसाब से तो आपने पिछले दिनों में बहुत अच्छे काम किए होंगे, कुछ पुण्य किए होंगे आपने, तभी आप यहाँ पैदा हुए। यहाँ पोल्यूशन कुछ है नहीं, आप देख लीजिए, क्राइम रेट्स कुछ है नहीं यहाँ पे, आपको सब नेचुरल हवा पानी सब, गाय घर का आपको गाय का दूध ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऐसा है ना, प्लेन्स में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्लेन्स की लाइफ अच्छी नहीं है, वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ ना एक इनर पीस होता है ना, एक पीस की लाइफ होती है, इसको लोग ढूंढने पहाड़ों में आते हैं और हम वहीं रहते हैं। ये सबसे बड़ी हमारा पॉजिटिव पॉइंट है पहाड़ों में रहने का, जिसे लोग ना एक ऐसा पिकनिक स्पॉट, हॉलीडे स्पॉट समझते हैं। वो हम वहाँ पैदा होते हैं, हम लोग वही चीज़ें एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो ये हमारा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, और इस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल भी हैं, हम सभी ग्रेटफुल हैं एटलीस्ट जो भी उत्तराखंड में हम लोग रहते हैं। हमें कुछ चीज़ें ना रियलाइज़ नहीं होती हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, बाहर की लाइफ देखते हैं, फिर यहाँ हम कनेक्ट करते हैं कि यार हमारे उत्तराखंड में ऐसा है, नेचुरल सब चीज़ ब्यूटीज़ इतनी हैं हमारे यहाँ, ज़्यादा टेंशन है नहीं। लोग हमारे उत्तराखंड के बोला जाता है कि बहुत मदद करने वाले, बहुत सीधे साधे व्यक्ति होते हैं, तो वो भी है इसमें। तो ग्रेटफुल तो सर मैं बिल्कुल हूँ, और हम सभी को होना चाहिए उत्तराखंड में जितने हम लोग रह रहे हैं। और इसके बेटरमेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आने वाली पीढ़ी है, अगर आप कहीं जॉब में चले जाते हो या आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाके करो, उत्तराखंड के लिए कुछ करो, स्टार्टअप्स बहुत सारे अच्छे हैं, आप वो कर सकते हो। मतलब हमको ना अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए जो नई पीढ़ी है उसको काफ़ी हमारे पास जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि
अपना ही स्टेट है और अपने हम यहाँ हमारी मातृभूमि है, कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, तो उसके लिए हमें ज़रूर आगे अपने स्टेप्स उठाने चाहिए। अपने अपने लेवल पे सभी कर सकते हैं। अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो आप अच्छे से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कर सकते हैं, और बाहर भी आप जा रहे हैं तो उत्तराखंड के टूरिज्म के लिए आप कुछ कर सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं, लोग तो NGOs के लिए भी करते हैं आजकल, बहुत लोग अपना खुद से भी अपना स्वरोजगार अपना रहे हैं। बिल्कुल, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो अब यही चीज़ें हैं सर। यस। तो व्हाट अबाउट विलेज कनेक्शन? How frequently do you go to your village, and how do you feel when you go from your job or training to your village? सर ट्रेनिंग टाइम तो हमारा फुल रहता है क्योंकि अच्छा, वी स्टिल आर स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल, वी आर स्टिल स्टूडेंट्स एंड वी आर स्टिल लर्निंग थिंग्स, डिफरेंट एक्ट्स एंड ऑल। तो घर जाना तो सर इतना हो नहीं पाता, लेकिन जब भी मेरे को मौका मिलता है, जैसे 2-3 दिन की अगर छुट्टियाँ पड़ गई, क्योंकि हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत हैं। अभी हमने ट्रेनिंग सही से करनी है। फिलहाल जिस जॉब पे मैं हूँ उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो आपको सब चीज़ें आनी चाहिए, आपको ऑलराउंडर बनना चाहिए। उस चीज़ के लिए आपको अपनी फील्ड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इस वजह से टाइम थोड़ा कम मिलता है और हमारा शेड्यूल भी थोड़ा हेक्टिक रहता है, थोड़ा टाइट शेड्यूल रहता है। तो संडेज़ में कोशिश करता हूँ जाने की घर, फ्रिक्वेंटली तो जा नहीं पाता हूँ, लेकिन कभी कभी हो गया तो घर जाना, लोगों से मिलना, ये होता रहता है। वो ज़रूरी है, अपने स्टे कनेक्टेड विद योर रूट्स कहा जाता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अपने रूट्स भूलने बिल्कुल नहीं चाहिए आपने। आप कहीं भी पहुंच जाओ, आप फॉरेन चल जाओ, लेकिन अपने रूट्स जहाँ से आप पैदा हुए, जहाँ के आप हो, जहाँ का आपका ओरिजिन है। हमारा ओरिजिन तो उत्तराखंड ही, अपना गाँव ही है। हिस्ट्री की बात अलग है, कौन कहाँ से आया है, उत्तराखंड में है नहीं, वो बात अलग है। हमारा ओरिजिन इधर ही, तो हमको अपने रूट से कनेक्टेड रहना चाहिए, और वही है, लोगों से इंटरेक्शन करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अपने गाँव की लाइफ तो है ही अच्छी, यही चीज़ है सर। व्हाट अ लाइफ here in Uttarakhand. What a life in Uttarakhand. Yeah. Yes. लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट मैसेज ये, कोई ऐसा मैसेज आप जो भी तैयारी करने वाले हैं, जो भी उत्तराखंड के हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल भी करते हैं। अरे परेशान हो गया हूँ, स्ट्रेस ज़्यादा होता है उनका। अगर आप कुछ भी इस बारे में अगर कोई चीज़ें हाईलाइट करना चाहेंगे, या किस प्रकार से वो अपनी मेंटल हेल्थ को सही कर सकते हैं, या इग्नोर ना करें मेंटल हेल्थ को बेसिकली? बिल्कुल, आपको मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको ना एक चीज़, मैंने भी अपने तैयारी के दौरान बहुत लोगों को बोला भी, और मैंने खुद भी किया था। आपको ना ग्रेटिट्यूड को फॉलो करना चाहिए, तो एक्सप्रेस, हाँ बिल्कुल एक्सप्रेस कीजिए ग्रेटिट्यूड। आप देखिए ना, बहुत सारे लोग हम में बैठ रहे हैं, हमारे सर पर छत है, हम लोग पढ़ पा रहे हैं, हम लोग खा पा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। बहुत लोगों के पास वो भी नहीं होता है। आई जस्ट एट द टाइम ऑफ माई प्रिपरेशन आई सॉ द स्टोरी ऑफ अरुणिमा सिन्हा, विदाउट लाइक शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट एट दैट टाइम। और उनके बारे में स्टोरी ये भी कही जाती कि जब उनका एक्सीडेंट हो चुका था, वो हॉस्पिटल में उठी, उनका सबसे पहला वर्ड यही था बोलना कि मुझे अब एवरेस्ट चढ़ना है। तो एट द टाइम जिन्होंने सुना होगा उनको लगा होगा शी इज़ आउट ऑफ हर माइंड, कि ऐसे कैसे पैर रहनी है, एवरेस्ट चढ़ जाएगी, एंड शी क्लाइम टू एवरेस्ट। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना ये। तो आपको मेंटल हेल्थ, तो आपको सबसे पहले कि ऐसा होता है ना, कि मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि बेरोजगारी में क्या हालत रहती है इंसान की। आप रिश्तेदारों से बात नहीं कर सकते, घर नहीं जा सकते हैं, बहुत लोगों से मिल नहीं सकते हैं, अपने आप को एक 4 दीवारी में बंद करना पड़ता है, किताबों के बीच रहना पड़ता है, बहुत चीज़ें। आजकल वो क्या कर रहा है, ये आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आपसे जब पूछा जाएगा कि क्या कर रहे हो आजकल, वही कहीं, ये सब बहुत भयंकर, तो बहुत गंदा हिट करता है। वो सबको ही करता होगा, अभी भी जो उस पेज में वो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो उस पेज से आ चुके हैं, उनको भी पता है कि ये तो होता ही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपना रूटीन फिक्स कीजिए। जरूरी नहीं है कि दिन भर किताबों में पढ़े रहिए। आप सुबह उठने का, जैसे मैं खुद नाइट पर्सन हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगा इस बीच कि अगर आप सुबह उठ के आप एक मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं ना, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है उससे। सुबह जल्दी उठ के जो आपका एनवायरनमेंट रहता है सुबह सुबह, तो वो वॉक कर लीजिए, योगा कर लीजिए। योगा का ना मेंटल हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट। आपको धीरे धीरे योगा फॉलो करना चाहिए। नॉर्मल बहुत ज़्यादा योगा तो किया नहीं जा सकता है, तो थोड़ा स्टूडेंट लाइफ में आप थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम कर लीजिए। बाकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा ध्यान लगाना, मेडिटेशन की ओर आप जा सकते हैं, बहुत हेल्प करता है। बाकी म्यूज़िक सुनिए, म्यूज़िक, और अपनी एक ऐसी ना एक एक्टिविटी होती है, आप भले आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो। अब जिम तो मैं फिर से बोलूँगा कि अब बेरोजगार लोगों के लिए जिम करना बहुत टफ है, क्योंकि आपको जिम की फीस देनी है, फिर बहुत चीज़ें हैं, डाइट और मेंटेन करनी, तो ये भी नहीं हो पाता है। तो आप लोग नॉर्मली घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत चीज़ें हैं, तो ये आप मेंटल हेल्थ की ओर कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं सर। So it was a nice conversation with Gaurav after a long time, and if you want to get into detail, then you can also watch the first video that we recorded, I think more than 6 months ago. And so it was a nice conversation, and we talked about different things. I hope you liked it, and stay tuned. We'll come up with different stories. By then, thank you very much, Gaurav. Thank you. Have a good time. Thank you.